Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on knowing about Scratch, and this is the 6th chapter of your book. Let's start. A computer would have no idea about what we are saying because computer cannot think by itself and we cannot talk to it like a person. तो कंप्यूटर जो है वो कभी भी उसको आइडिया नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं, है ना, हम क्या कह रहे हैं। और कंप्यूटर कभी भी खुद से कुछ नहीं सोच सकता, खुद से कुछ भी नहीं जान सकता। और कंप्यूटर से हम एक मनुष्य की तरह बात नहीं कर सकते भाई, जैसे हम एक इंसान से बात कर सकते हैं वैसे तो बात नहीं कर सकते हम कंप्यूटर से, है ना। we have to give them instruction in special computer language that computer can understand. हम कंप्यूटर को जो है एक स्पेशल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, जिसे वो समझता है। It understand only a few special languages of its own called programming language. और कंप्यूटर जो है वो कुछ एक स्पेशल लैंग्वेजेस को ही समझता है, ऐसा भी नहीं है कि सभी को समझता हो, कुछ एक स्पेशल लैंग्वेजेस को समझता है जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। ऑल्सो द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस दैट इट अंडरस्टैंड्स आर लिमिटेड। और जो वो वर्ड्स समझता है, जो वो सेंटेंसेस समझता है, वो भी एक लिमिट होती है, उनकी भी एक लिमिट होती है, उनको भी एक लिमिट में ही समझता है, ये नहीं कि वो हर तरह की समझता हो, अनलिमिटेड समझता हो, ठीक है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होती है। क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होती है, ठीक है, जिसे प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। फॉर इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। और ये किस लिए होती है? जो इंस्ट्रक्शन का सेट जो होता है, जो प्रोग्राम जो होता है, किसके लिए होता है? ये होता है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वन ऑफ द असिस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज स्क्रैच। तो इस चैप्टर में हम ऐसी ही एक कंप्यूटर लैंग्वेज स्केच के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। करते हैं शुरू। व्हाट इज स्केच? स्केच क्या है? स्केच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एन ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर चिल्ड्रन कैन program and share interactive media such as stories, games and animation with the people from all over the world. तो स्क्रैच क्या है? स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहां पर बच्चे जो है वो प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं, प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, और क्या शेयर कर सकते हैं? और मीडिया शेयर कर सकते हैं, जैसे कि स्टोरीज, गेम्स, एनिमेशन, पूरे विश्व भर के लोगों के सामने, ठीक है। एज चिल्ड्रन क्रिएट विद स्क्रैच दे लर्न टू थिंक क्रिएटिवली, वर्क कोलिब्रेटली एंड रीजन सिस्टमेटिकली। तो जैसे कि बच्चे इस पर शेयर करते हैं, स्क्रैच पर क्रिएट करते हैं, तो वो क्रिएटिवली लर्न करते हैं, क्रिएटिवली सीखते हैं, है ना, और एक साथ मिलकर के काम करना सीखते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें सीखते हैं। हाउ टू स्टार्ट स्क्रैच? स्क्रैच को कैसे स्टार्ट करना है? टू स्टार्ट स्क्रैच फॉलो दीज स्टेप। स्क्रैच को स्टार्ट करने के लिए कुछ एक स्टेप्स हैं। कौन से हैं देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्क्रैच बटन। सबसे पहले हमको स्क्रैच बटन पर क्लिक कर लेना है। कहां क्लिक कर लेना है? स्क्रैच बटन पर। स्टेप 2, क्लिक ऑन द स्क्रैच 2 ऑप्शन। उसके बाद में स्क्रैच 2 ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। स्टेप 1 है, सबसे पहले हमको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, उसके बाद में क्लिक ऑन द स्क्रैच 2 ऑप्शन। स्क्रैच 2 पर ऑप्शन पर क्लिक किया, ठीक है। द स्क्रैच विंडो अपीयर, उसके बाद में स्क्रैच विंडो जो है वो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी, दिख जाएगी हमें। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो आर एज फॉलो। तो स्क्रैच विंडो में बहुत सारे वेरियस अलग अलग तरह के ऑप्शंस हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन सी वो चीजें होती हैं, देखते हैं। वो ऑप्शंस होते हैं, टाइटल बार है, मेन्यू बार है, स्प्राइट टूल बार है, ठीक है,
व्यू फुल स्क्रीन है, ग्रीन फ्लैग है, स्टॉप बटन है, स्टेज है, स्प्राइट है, स्प्राइट लिस्ट है, न्यू स्प्राइट बटन है, और टैब्स हैं, ब्लॉक मेन्यू है, स्प्राइट्स एरिया है, ब्लॉक्स प्लेट है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हमको इसमें स्क्रैच सॉफ्टवेयर जब हमारा ओपन होता है, जो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का हमको दिखता है पूरा, है ना, तो इसमें ये सारे ऑप्शंस हमको दिखते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो। तो एक एक करके इन स्क्रैच विंडो के जो ये कंपोनेंट्स हैं, जो ये अंग हैं, जो ये ऑप्शन है, उनको समझते हैं। ठीक है, स्प्राइट, स्क्रैच प्रोजेक्ट्स आर मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो स्क्रैच प्रोजेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। ठीक है, द मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्ट इन स्क्रैच इन द इज द स्प्राइट। तो स्क्रैच में जो मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो है स्प्राइट। ठीक है, इट इज अ स्मॉल ग्राफिक कैरेक्टर दैट परफॉर्म एक्शंस इन स्क्रैच प्रोजेक्ट। ये एक छोटा ग्राफिक कैरेक्टर है जो कि जो इस प्रोजेक्ट में इस एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, दे आर मैनी इन बिल्ट स्प्राइट्स इन स्क्रैच। स्क्रैच में और भी बहुत सारे बने बनाए स्प्राइट्स मिल जाएंगे हमको। ठीक है, कैट इज द डिफॉल्ट स्प्राइट इन स्केच। कैट एक बिल्ली जो है वो इसमें डिफॉल्ट स्क्रैच है, डिफॉल्ट स्प्राइट है, सॉरी, स्केच में कैट एक डिफॉल्ट स्प्राइट है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, स्टेज, इट इज द मेन वर्किंग एरिया वेयर ऑल ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस बाय द स्प्राइट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। तो स्टेज क्या है, स्टेज वो मेन एरिया है जहां पर जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और उन इंस्ट्रक्शन पर जो स्प्राइट है वो काम करती है, वो एक्शन करती है, वो सारी चीजें करती है, उस पूरे एरिया को स्टेज कहा जाता है। मतलब पूरा जो वर्किंग एरिया होगा उसको स्टेज कहा जाएगा, जहां पर जो स्प्राइट है वो पूरा हमारी इंस्ट्रक्शन पर काम करेगी। ठीक है, इट डिस्प्ले योर क्रिएशन, ये जो है हमारी क्रिएशन को दिखाती है, दर्शाती है। ठीक है, वी कैन सी योर स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशन क्रिएटेड बाय अस। यहां पर हम जो भी हमारे गेम्स होंगे, स्टोरीज होंगी, एनिमेशंस होंगे, जो हमारे द्वारा बनाए गए होंगे, उन सबको यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में ब्लॉक्स मेन्यू। द ब्लॉक्स मेन्यू आर लिस्ट द 10 कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मेन्यू में एक लिस्ट होगी ब्लॉक्स की, और इसमें कितने 10 कैटेगरीज होंगी। 10 कैटेगरीज के ब्लॉक्स हमको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, पहला होगा मोशन, लुक्स, साउंड, पैन, डेटा, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स एंड मोर ब्लॉक्स। तो ये सारी कैटेगरीज ब्लॉक्स की हमको ब्लॉक्स मेन्यू में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ ब्लॉक। जो रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक साथ ग्रुप रहेंगी इन ब्लॉक्स में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल द मूवमेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आर लिस्टेड व्हेन वी सेलेक्ट द मोशन ब्लॉक। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जो सभी मूवमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सभी मूवमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कहां पर लिस्ट रहेंगी, वो मोशन ब्लॉक्स में हमको मिल जाएंगी सारी। ठीक है, द ब्लॉक कैटेगरीज आर ऑल कलर कोडेड। जो सभी ये ब्लॉक कैटेगरीज हैं वो सभी कलर कोडेड रहेंगी। ठीक है, सो व्हेन वी सी अ ब्लॉक of a specific color we can quickly determine which category it came from। तो जैसे ही हम when see a block of a specific, जैसे ही हम स्पेसिफिक कलर का कोई ब्लॉक देखते हैं तो हम क्विकली ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कहां से आया है, किस कैटेगरी से ये है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है टैब। क्या है, टैब। इट्स कंसिस्ट ऑफ 3 टैब्स। इसमें हमें 3 तरह के टैब्स मिलेंगे, स्प्राइट्स, कस्टम्स एंड साउंड्स। ठीक है, स्प्राइट्स टैब क्या है, स्प्राइट्स इज अ सेट ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन गिवन टू द स्प्राइट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक
टास्क के लिए दिए जाने वाली स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन का जो एक पूरा सेट है वो स्प्राइट टैब में हमको मिलता है। ठीक है, स्प्राइट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। स्प्राइट्स को जो है हम प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, ईच इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कमांड। एक इंस्ट्रक्शन को हम कमांड भी कह सकते हैं, कमांड भी कहते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ द ब्लॉक मेन्यू एंड अलाउ अस टू राइट अ स्क्रिप्ट। ये जो है इसमें क्या रहेगा, इसमें ब्लॉक मेन्यू रहेगा और ये हमें स्प्राइट राइट करना अलाउ करता है। ठीक है, कस्टम्स, इट अलाउ अस टू ड्रॉ, इंपोर्ट और एडिट इमेजेस फॉर अ स्प्राइट। इसमें हमें जो है स्प्राइट के लिए इमेज इंपोर्ट करना, ड्रॉ करना, एडिट करना, ये सारी चीजें मिलती हैं, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, फिर है साउंड। इट अलाउ अस टू रिकॉर्ड और इंपोर्ट साउंड फाइल्स फ्रॉम ए स्प्राइट टू यूज। तो इसमें ये क्या हमें सुविधा प्रदान करता है, साउंड में हमको क्या मिलता है, हमें मिलता है साउंड रिकॉर्ड करना, साउंड इंपोर्ट करना, है ना, साउंड फाइल्स को इंपोर्ट करना, किसके लिए, स्प्राइट के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है, ब्लॉक्स प्लेट। क्या है, ब्लॉक्स प्लेट। वी कैन फाइंड द वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द ब्लॉक्स प्लेट यूज टू प्रोग्राम द स्प्राइट एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू इट। तो प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए, स्प्राइट को इंस्ट्रक्शन देने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शंस हमको ब्लॉक्स प्लेट में मिल जाती हैं। ठीक है, इट इज यूज टू क्रिएट अ स्प्राइट इन स्क्रैच। इसका जो प्रयोग है वो स्क्रैच में स्प्रिट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ग्रीन फ्लैग, इट इज अ स्मॉल ग्रीन आइकन प्लेस्ड एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज स्क्रीन। तो हमारी स्टेज स्क्रीन का जो टॉप राइट कॉर्नर है वहां पर हमें ग्रीन कलर का एक छोटा सा ग्रीन फ्लैग आइकन दिखता है। ठीक है, ऑन क्लिकिंग दिस बटन द स्प्राइट विल रन स्टेप बाय स्टेप। इस आइकन पर क्लिक करने पर, इस बटन पर क्लिक करने पर जो हमारी स्प्राइट है वो स्टेप बाय स्टेप रन करने लगती है। ठीक है, स्प्राइट्स एरिया। Sprites area is the place where we write the sprite for the sprite. स्प्राइट एरिया जो है, स्प्राइट एरिया वो जगह है जहां पर हम स्प्राइट लिखते हैं स्प्राइट के लिए। ठीक है, ड्रैग द इंस्ट्रक्शन, जहां पर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं स्प्राइट के लिए। ठीक है, ड्रैग द इंस्ट्रक्शन from the blocks plate and drop it in the scripts area to write a program. ड्रैग द इंस्ट्रक्शन को ब्लॉक्स प्लेट में से ड्रैग करके हम कहां पर ड्रॉप करते हैं, हम स्क्रिप्ट्स एरिया में ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। किसके लिए, प्रोग्राम राइट करने के लिए, टू राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, द ब्लॉक्स फिट इनटू ईच अदर एज जिग्सॉ पजल्स ब्लॉक्स। ठीक है, उसके बाद में क्या है, स्टॉप बटन। इट इज ऑल्सो प्लेस्ड एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज स्क्रीन। स्टेज स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में स्टॉप बटन हमको मिलता है। ठीक है, इट इज रेड इन कलर एंड यूज टू स्टॉप द प्रोजेक्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन। तो इसका जो यूज है ये दिखने में लाल कलर का हमें होता है। ठीक है, लाल कलर का हमको दिखता है और इसका जो यूज होता है वो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको रोकने के लिए, किसी भी समय स्टॉप करने के लिए किया जाता है। वर्किंग विद स्प्राइट, मूविंग अ स्प्राइट। स्प्राइट को मूव कैसे करते हैं, टू मूव और टर्न the sprite around through different angles use the blocks in the motion block category। तो स्प्राइट को मूव कराने के लिए, टर्न कराने के लिए, है ना, और डिफरेंट एंगल्स में टर्न कराने के लिए क्या करते हैं, हम मोशन ब्लॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे वो करेंगे ये देखते हैं। लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट स्क्रैच प्रोजेक्ट टू मूव द स्क्रैच। तो एक हम फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर रहे हैं
स्प्राइट को मूव कराने के लिए। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द मोशन ब्लॉक कैटेगरी इन द ब्लॉक्स मेन्यू। ब्लॉक्स मेन्यू में मोशन ब्लॉक कैटेगरी पर हम क्लिक कर लेंगे। कहां पर क्लिक कर लेंगे, मोशन ब्लॉक कैटेगरी पर। स्टेप 2, क्लिक ऑन द मूव 10 स्टेप एंड ड्रैग इट इन द स्प्राइट एरिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 है हमारा मूव 10 स्टेप्स का जो ये ब्लॉक है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन दी मूव 10 स्टेप्स। मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करके स्क्रिप्ट्स एरिया में ले आएंगे। ठीक है। स्टेप 3, नाउ क्लिक ऑन दी टर्न 15 डिग्री ब्लॉक। उसके बाद में कहां पर क्लिक करना है हमको, टर्न 15 डिग्री पर क्लिक करना है। ठीक है, एंड ड्रैग इट इन दी स्क्रिप्ट्स एरिया। उसके बाद में उसको स्क्रिप्ट्स एरिया में ले आएंगे। ठीक है। स्टेप 4, क्लिक एनी ऑफ द ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट्स एरिया। उसके बाद में किसी भी ब्लॉक पर, जो स्क्रिप्ट एरिया में हमारे ब्लॉक्स हैं उनमें किसी भी ब्लॉक पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है। वी नोटिस दैट द स्प्राइट मूव्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द स्पेस स्टेप्स एंड देन टर्न इटसेल्फ। उसके बाद में हम देखेंगे जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स में हमारी जो स्प्राइट है वो मूव कर रही है और खुद से ही वो टर्न कर रही है। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ये हमारी स्प्राइट यहां पर दिख रही है। ठीक है, ये सारी ब्लॉक्स हमको यहां पर दिख रही हैं। ठीक है, वो पहले मूव करेगी और फिर खुद से ही वो टर्न करने लगेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मोशन ब्लॉक यूज इन प्रोजेक्ट। मोशन ब्लॉक्स यूज इन प्रोजेक्ट। मूव 10 स्टेप block A, move 10 step. This block is used to move the sprite by 10 step in forward direction. Forward direction में sprite को 10 step move कराने के लिए ये ब्लॉक होता है। कौन सा, move 10 step blocks। कौन सा ब्लॉक, move 10 steps ब्लॉक। ठीक है। उसके बाद में turn 15 डिग्री। क्या है, turn 15 डिग्री। This block is used to turn the sprite in clockwise direction. ये इस ब्लॉक का जो प्रयोग होता है वो clockwise डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, clockwise डायरेक्शन में मूव टर्न कराने के लिए होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। We can change the number of the step sprite moves. हम जो है जो स्टेप्स के जो नंबर हैं स्प्राइट के उनको भी चेंज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक है, बाई क्लिकिंग इनसाइड द नंबर ऑफ एरिया एंड टाइपिंग द न्यू नंबर। कैसे चेंज कर सकते हैं, हमको इनसाइड द नंबर ऑफ एरिया पर क्लिक करना है और हमको नंबर टाइप कर देना है जितना भी स्टेप हमको कम करना है, बढ़ाना है, ये सारी चीजें। ठीक है। सिमिलरली वी कैन चेंज द टर्निंग वैल्यू। ठीक इसी तरह से हम टर्निंग वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से हम स्टेप चेंज करते हैं ठीक वैसे ही हम टर्निंग वैल्यू जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। टू मूव द स्प्राइट इन बैकवर्ड डायरेक्शन टाइप द नंबर विद अ माइनस साइन से -10। अगर हमको क्या करना है भाई, अगर हमको फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड अभी हम क्या कर रहे थे, हम आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे थे तो हम नंबर, स्टेप के जो नंबर है वो डाल रहे थे अपने हिसाब से। अगर हमको बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर हमको पीछे अपनी स्प्राइट को मूव कराना है तो हमें क्या करना होगा, हम माइनस, मतलब जो हमारे स्टेप नंबर स्टेप है उसके पहले माइनस लगा देंगे। माना हमको -20 कर देंगे। ठीक है, -30 कर देंगे। ठीक है, -40 कर देंगे तो उतने ही स्टेप वो हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी स्प्राइट। ठीक है। टू रिमूव द ब्लॉक फ्रॉम द स्प्राइट्स एरिया राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन। स्क्रिप्ट्स एरिया से ब्लॉक को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, राइट क्लिक करेंगे, है ना। राइट क्लिक करके फिर उसके बाद में डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे तो हमारी जो ब्लॉक है वो स्क्रिप्ट्स एरिया से रिमूव हो जाएगा। ठीक है।
ड्रॉइंग अ स्क्वायर, टू ड्रॉ लाइन ऑन स्टेज द पेन ब्लॉक कैटेगरी इज यूज्ड। अगर हमको स्टेज पर लाइन ड्रॉ करनी है तो हमको पेन ब्लॉक कैटेगरी का यूज करना पड़ेगा, पेन ब्लॉक कैटेगरी से हम कर लेंगे, ठीक है। लेट्स ड्रॉ अ स्क्वायर ऑन द स्टेज। और अगर हमको स्क्वायर स्टेज पर ड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए स्टेप है। स्टेप 1, क्लिक ऑन द पेन ब्लॉक कैटेगरी इन द ब्लॉक्स मेन्यू। ब्लॉक्स मेन्यू में से पेन ब्लॉक कैटेगरी पर क्लिक कर लेंगे। स्टेप 2, क्लिक एंड ड्रैग द पेन डाउन ब्लॉक। और उसके बाद में क्या करेंगे, सेट पेन साइज 1 एंड सेट पेन कलर टू 8 ऑन दी स्क्रिप्ट्स एरिया, ठीक है। स्टेप 3, क्लिक ऑन द मोशन ब्लॉक कैटेगरी इन द ब्लॉक मेन्यू। ब्लॉक मेन्यू में मोशन ब्लॉक कैटेगरी पर क्लिक कर लेंगे, सॉरी। स्टेप 4, क्लिक एंड ड्रैग द मोशन 10 स्टेप ब्लॉक। कौन से ब्लॉक पर क्लिक और ड्रैग करना है हमको, मोशन 10 स्टेप ब्लॉक पर क्लिक करना है और फिर ड्रैग करना है। एंड टर्न 15 डिग्री ब्लॉक ऑन द स्क्रिप्ट्स एरिया। उसके बाद में क्या करना है, टर्न 15 डिग्री ब्लॉक को क्लिक करना है और ड्रैग करना है, कहां पर, स्क्रिप्ट एरिया में, ठीक है। स्टेप 5, क्लिक एनी ऑफ द ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट्स एरिया टिल द स्प्राइट कंप्लीट्स स्क्वायर। उसके बाद में किसी भी एक ब्लॉक पर हमको क्लिक कर देना है जब तक हमारी जो स्प्राइट है वो स्क्वायर कंप्लीट ना कर दे, ठीक है। इस तरह से इंटरफेस इसका दिखेगा, इस तरह से सारे ब्लॉक्स हम लेकर के आगे, और ये हमारी स्प्राइट है, ठीक है। इसने ये पूरा एक स्क्वायर जो है वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये स्क्वायर थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है। वी कैन ऑल्सो मेक दिस स्क्वायर कलरफुल। हम इस स्क्वायर को कलरफुल भी कर सकते हैं, है ना। वी कैन ऑल्सो मेक दिस स्क्वायर कलरफुल। ये कलरफुल स्क्वायर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पेन ब्लॉक्स यूज इन द प्रोजेक्ट। पेन डाउन, दिस ब्लॉक इज यूज टू ड्रॉ लाइन एज द स्प्राइट्स मूव ऑन स्टेज। जिस तरह से हमारी स्प्राइट स्टेज पर मूव करती है, ठीक वैसे ही लाइन ड्रॉ करने के लिए पेन डाउन का यूज हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेट पेन साइज टू 1। दिस ब्लॉक इज यूज टू सेट द थिकनेस ऑफ द पेन टू अ स्पेसिफिक नंबर। हमारा जो ब्लॉक इज यूज टू सेट द थिकनेस ऑफ द पेन, पेन की थिकनेस, पेन की मोटाई को सेट करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक नंबर में जितनी हमारी जरूरत हो, जितनी हमारी आवश्यकता हो, उस हिसाब से सेट करने के लिए इस ब्लॉक का यूज हम करते हैं। सेट पेन साइज टू 1, ठीक है। सेट पेन कलर टू 8। दिस ब्लॉक इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द पेन। पेन के कलर को सेट करने के लिए, पेन के कलर को चेंज करने के लिए इस ब्लॉक का यूज हम करते हैं, ठीक है। चेंज पेन कलर बाई 20। दिस ब्लॉक इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द पेन। पेन के कलर को चेंज करने के लिए चेंज पेन कलर बाई 20 इस ब्लॉक का यूज हम करते हैं, ठीक है। If we want to know the working of a particular block in the sprite, then right click on it and select the help option. अगर हमको ये जानना है कि कौन से ब्लॉक का क्या पर्टिकुलर वर्क है, क्या पर्टिकुलर कार्य है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर राइट क्लिक करके और फिर हेल्प ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि इस ब्लॉक का क्या कार्य है, ठीक है। सेविंग अ प्रोजेक्ट। To save a project in Scratch, follow these steps. Step 1, click on the file menu. प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए स्क्रैच में इन स्टेप्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 है फाइल मेन्यू पर क्लिक करना होगा हमको, ठीक है। स्टेप 2, सिलेक्ट द सेव ऑप्शन। उसके बाद में सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। द सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद में जो सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स है वो खुल करके आ जाएगा, ये वाला डायलॉग बॉक्स है ना। स्टेप 3, टाइप द नेम फॉर योर प्रोजेक्ट इन द
फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद में अपनी फाइल को कोई एक नाम जो भी आप देना चाहें अपनी इच्छा अनुसार वो नाम दे देंगे। ठीक है। स्टेप 4, क्लिक ऑन द सेव बटन, उसके बाद में हमको सेव बटन पर क्लिक कर देना है, हमारा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। ठीक है। क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट फॉलो दीज स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है। स्टेप 2, सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन, और फिर उसके बाद में न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है। ओपनिंग एन एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट, टू ओपन एन एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट फॉलो दीज स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, पहले से ही तैयार पहले से ही बने हुए प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए ये स्टेप है। स्टेप 1 है क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पर पहले क्लिक कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में स्टेप 2, सिलेक्ट द ओपन ऑप्शन, द ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर, उसके बाद में ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो इस तरह से हमको दिखने लगेगा। ठीक है। स्टेप 3, सिलेक्ट द प्रोजेक्ट यू वांट टू ओपन, उसके बाद में फिर उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट हम कर लेंगे जिसको हम ओपन करना चाहते हैं। ठीक है। स्टेप 4, क्लिक ऑन द ओपन बटन, उसके बाद में ओपन बटन पर क्लिक करना है। द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट ओपन इन दिस स्क्रैच विंडो, उसके बाद में जो हमारा सिलेक्टेड प्रोजेक्ट है वो स्क्रैच विंडो में ओपन हो जाएगा। ठीक है। एग्जिटिंग स्क्रैच, टू एग्जिट स्क्रैच फॉलो दीज स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। स्क्रैच से बाहर आने के लिए स्क्रैच से एग्जिट करने के लिए स्टेप 1 है क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पर क्लिक कर लेंगे। स्टेप 2, सिलेक्ट द क्विट ऑप्शन, उसके बाद में क्विट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये क्विट ऑप्शन यहां पर हमको दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे और हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।